नमस्कार। भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है, जिसका कारण है कि यहाँ न सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं ने भी ऐसा पराक्रम दिखाया जो शायद ही कभी दुनिया के किसी देश के लोगों ने दिखाया हो। आज ऐसी ही एक वीरांगना की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम था रानी नाइकी देवी। रानी नाइकी देवी कदंब के शासक परमादी की पुत्री थी। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल की थी। इनका विवाह गुजरात के चालुक्य वंश के सोलंकी राजा अजय पाल से हुआ था। वर्ष 1176 में अजय पाल की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा की गई थी, जिसके बाद रानी ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि उस समय उनके पुत्र मूलराज काफी छोटे थे। इधर मोहम्मद गोरी भारत में घुसने के लिए प्रयास कर रहा था। इसी कड़ी में उसने 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसकी नजर राजपूताना और गुजरात पर पड़ी। और जब उसे पता लगा कि गुजरात के राजा की मृत्यु हो गई है और उसका पुत्र काफी छोटा है, तो उसने गुजरात को इजी टारगेट समझकर यहाँ पर हमला करने की सोची। गोरी के आक्रमण की तैयारियों के बारे में पता लगने पर रानी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और उन्होंने गोरी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी सेना तैयार की। साथ ही आसपास के राजाओं से भी मदद मांगी, पर उनकी मदद सिर्फ नदुल और जालौन के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार ने की थी। रानी ने युद्ध की रणनीति ऐसी बनाई जिससे उनकी सेना को काफी फायदा हो और मोहम्मद गोरी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इसीलिए युद्ध क्षेत्र के रूप में उन्होंने माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदर घट्टा नाम के क्षेत्र को चुना। ये कसा राधा गांव का क्षेत्र था जो आज के राजस्थान में स्थित है। जब गोरी की सेना कसा राधा पहुंची तो रानी अपने बेटे को लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरी। इस युद्ध क्षेत्र की विशेष परिस्थिति के कारण गोरी की सेना को भयंकर नुकसान हुआ। साथ ही उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक महिला भी उसके साथ युद्ध कर सकती है। पर रानी की युद्ध कौशल और क्षेत्र की परिस्थितियों को देखकर गोरी को अब यह समझ में आ गया था कि यहाँ जीतना संभव नहीं। वो इतना ज्यादा घायल हो गया था कि अपने कुछ अंगरक्षकों को लेकर उस युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस युद्ध में मिली हार का गोरी पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि उसने फिर कभी गुजरात की तरफ पलटकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। वीरांगना रानी नाइकी देवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।